एक तो एक चीज एक समझने की जरूरत है कि ये एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स मामला है। देखिए, अगर इतना आसान होता तो 75 साल में जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो है इसको ट्राई कर रही थी, तो ये अभी तक मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। लेकिन उसमें जो है वो ऐसा मसला नहीं है कि अब हमें ना इश्यूज का पता है या हमें सोल्यूशंस का नहीं पता। पावर मिनिस्ट्री में या नेपरा में ऐसे लोग, मतलब मेरा डे टू डे बेसिस पे उनके साथ इंटरेक्शन है, सब लोगों को जो है वो इन मामला का पता है या इश्यूज का पता है। प्रॉब्लम यह है कि कौन उसको हल करेगा और कैसे हल करेगा। अब आपने अगर बिजली महंगी होने की वजह पूछी है तो मैं 3 पॉइंट्स आपको क्विकली बता देता हूँ। पहली बात जो आपने शुरू में की, कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये है कि हमें सर्दियों में बिजली चाहिए होती है 9-10 हजार मेगावाट और गर्मियों में हमारा पीक लोड है 25 या 30 हजार मेगावाट। अब हमें जाहिर है 25 हजार मेगावाट के पावर प्लांट चाहिए, यानी कि 15-16 हजार हमारी जो कैपेसिटी है वो सर्दियों में हमें जरूरत नहीं होती। बट पावर प्लांट एक ऐसी कमोडिटी पैदा करता है जो कि या तो बिकनी ही बिकनी है, या वरना पावर प्लांट ने तो वहीं रहना है, क्योंकि उसने फिर दोबारा गर्मियों में वो बिजली देनी है। तो टैरिफ स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि अगर फर्ज करें 16 रुपए की वो बिजली बनाता है तो 8 रुपए उसकी कैपेसिटी पेमेंट है, 8 रुपए उसकी एनर्जी की है और उसको O&M या चलाने की एक कॉस्ट है। दूसरा फैक्टर व्हाट्सएप ये है कि ये सारे के सारे जो आईपीपीज हैं ये यूएस डॉलर, क्योंकि देखें बाहर से इसकी सारा जो मटेरियल बाहर से आता है उन्होंने डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। लार्ज सेगमेंट यानी कि जो वो डॉलर में होता है, इसलिए वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट होती है और उनको रिटर्न भी हम डॉलर्स में देते हैं। अब आईपीपीज जिस दौर में लगे, ठीक है, हमने अब क्या करना है, तनकीद पे तनकीद जारी है। तनकीद से कुछ नहीं होना और ना आज तक हो चुका है। अब हमारी अप्रोच होनी चाहिए तामीरी। तामीरी क्या है कि अब हमने इसमें से निकलना कैसे है। आईपीपीज ने उस वक्त हमारी मदद की और आए, वो गवर्नमेंट के कहने पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए। आज हम कहते हैं कि जी नहीं, वो बहुत ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक काउंटर प्रोडक्टिव ये आइडिया इस तरह है कि जो बाकी गुजार है, अब ये जो 16,000 मेगावाट की मैंने बात की, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, नए इन्वेस्टर आएंगे जो इंडस्ट्री लगाएंगे और उसके बाद में हम बिजली का जो है वो खपत पूरी करेंगे। तीसरा जो मेन हमारा इशू है वो है मिसमैनेजमेंट का। मिसमैनेजमेंट, अब फिर मैं अगर कहूँ कि जी खाली बिजली के सेक्टर में है, ऐसा नहीं है। हर पब्लिक सेक्टर के हर इदारे, पाकिस्तान स्टील मिल्स में नहीं है, पीआईए में नहीं है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब ये भी है। सो करने की क्या जरूरत है कि हमने एक ऐसी पॉलिसी डिवाइस की जाए कि जिसमें आप कहा जाए कि भाई इकट्ठे मिलके बैठे, ये जिन लोगों को हल का पता है, जो कॉम्पिटेंट हैं, जो ऑनेस्ट हैं, उनको आगे लाएं और उनसे कहें कि भाई ये जो हमें इस दलदल से आप निकालें। अब मैं आपको 2-3 हल भी क्विकली इसके बता देता हूं जो मेरी राय में है। अच्छा, 2 चीजें तो मैं कहता हूं, देखें आईपीपीज का मैंने कह दिया वो कोई हल नहीं है। दूसरा जो है वो आजकल बात हो रही है कि सरकारी मुलाजमों को जो फ्री बिजली दी जा रही है वो बंद कर दें। लेकिन ये भी एक जो है, ये भी एक काउंटर प्रोडक्टिव आइडिया इस तरह से है, वन के उनको अगर आप बिजली नहीं देंगे तो आप उनको उसके पैसे देंगे। दूसरी बात यह है कि वो ही लोग हैं जिन्होंने हमें इस दलदल से बाहर निकालना है, तो हम उनको यानी कि डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं या हम उनको ही सारा जो है वो मुद्दा मुलजिम कह रहे हैं कि जी इन पे इल्जाम है। हमारा जो आखिरी बात है वो मिसमैनेजमेंट या चोरी है। अब देखें, सबसे क्विकली जो हमें रिलीफ मिल सकता है वो है चोरी पे कंट्रोल करना। यानी कि 2022 में मैंने अभी ये फिगर देखी है कि हमने 2300 अरब रुपए की बिजली बेची भाई साहब, और उसमें से सिर्फ 80% जो है वो बिजली रिकवर हुई। यानी कि समझ लें कि तो 500-600 अरब जो है वो एक साल में हम बिजली के पैसे वापस रिकवर ही नहीं कर सके। तो ये एक कितना बड़ा सेगमेंट है जिसमें हम थोड़ी कोशिश करके, हालांकि देखें क्यों नहीं इस तरफ हुकूमत जाती कि लगता है कि ये मुश्किल है। देखें हम क्या सरकार हमारी नाकाम है। हम जो चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका हमारा इरादा होता है या जो खतरनाक होती है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं।